वेलकम फ्रेंड्स, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं बदलते मौसम के साथ साथ जो बीमारियां कॉमन है वो है खांसी, जुकाम और बुखार। और हम सब जानते हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को। और हम सब जानते हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में हर दवा नहीं दी जा सकती प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि हर दवा सेफ नहीं होती है बेबी के लिए और खुद वुमन के लिए भी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में दी जाने वाली खांसी जुकाम के लिए सेफ मेडिसिन कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी दवा आप ओवर द काउंटर के रूप में दे सकते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, बेबी पर भी कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो और वुमन पर भी कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। और ज़्यादातर दवाइयों का ध्यान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी की ग्रोथ होती रहती है और वुमन में भी बहुत सारे चेंजेज होते हैं, इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में संभल कर चलना होता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कौन सी दवाइयाँ आप सेफली दे सकते हैं खांसी, जुकाम और बुखार के लिए। इसके अलावा कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए जो आपके बच्चे में एडवर्स इफेक्ट कर सकती हैं, कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट कर सकती हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, सबसे पहले दवा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कफ सिरप, जो कि है डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान जनरली काफ़ी सेफ मानी गई है गर्भवती वुमन के लिए, क्योंकि बहुत सी रिसर्च की गई है, उसके अनुसार पाया गया है कि बच्चे और माँ पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है इस दवा का। और इस दवा का मेनली यूज़ खांसी की कंडीशन में किया जाता है, एक सिरप में अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये टेबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध हो जाती है आपको। और अगली दवा के बारे में बात करें तो वो है गुइफेनेसिन। गुइफेनेसिन भी आपको कफ सिरप के फॉर्म में और टेबलेट फॉर्म में मिल जाती है। यह बेसिकली एक एक्सपेक्टोरेंट है जो कफ को बाहर निकालने में सहायक होता है। जो गले में कफ जम जाता है या कफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हमारे गले में ज़्यादा कफ की वजह से खांसी होती है, तो उस कफ को निकालने के लिए सबसे बेस्ट दवा होती है एम्ब्रोक्सोल और गुइफेनेसिन। इसके अलावा नेक्स्ट दवा के बारे में बात करें तो आपको एंटीहिस्टामिन्स लेने होते हैं रनी नोज की कंडीशन में, जिनकी नाकें बही रहती है, यानी जुकाम वाली कंडीशन में फीमेल्स को नाकें बहती है, रनी नोज की कंडीशन होती है, तो उसको कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस जो ड्रग्स है वो है क्लोरफेनरामाइन। यह एक एंटीहिस्टामिन है जो कि रनी नोज वाली कंडीशन को ठीक करती है। क्लोरफेनरामाइन एक ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में सेफ मानी गई है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं। मतलब कुछ नगण्य साइड इफेक्ट हैं इसके। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें स्लीपी कंडीशन हो जाती है, प्रेग्नेंट को नींद बार बार आती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, डिजीनेस की कंडीशन हो सकती है। ये कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं लेकिन बहुत कम में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ और ड्रग्स जैसे कि सिट्राजीन या लोराटाडीन भी एंटीहिस्टामिन दवाएं हैं जिनका भी यूज किया जाता है, लेकिन इनके वैसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, लेकिन ये कफ सिरप के रूप में बहुत कम इफेक्टिव है। खांसी जुकाम की कंडीशन में ये क्लोरफेनरामाइन से कम इफेक्ट करती है और सेफ भी उससे कम है, यानी साइड इफेक्ट उससे ज़्यादा दिखा सकती है, इसीलिए जनरली इसको नहीं दिया जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इन दवाओं को यानी सिट्रेजिन और लोराटाडीन को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। जब तक आपका डॉक्टर अलाउ न करे तब तक इन दवाओं का सेवन न करें। इसके अलावा खांसी जुकाम में यूज होने वाले कुछ नेजल स्प्रे की बात करें तो फ्लूटिकाजोन और बुडेसोनाइड जो कंटेंट वाले स्प्रे आते हैं वो काफ़ी सेफ माने गए हैं प्रेगनेंसी की कंडीशन में, क्योंकि इनसे कोई साइड इफेक्ट आज तक देखा नहीं गया है। वैसे बेसिकली यूज एलर्जी की कंडीशन में किए जाते हैं, लेकिन खांसी जुकाम की कंडीशन में भी इनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए आप सेफली यूज कर सकते हैं इनको, बुडेसोनाइड और फ्लूटिकाजोन वाले नेजल स्प्रेज को। और रिसर्च के दौरान पाया गया है कि जो फ्लूटिकाजोन और मोमेटासोन वाले जो नेजल स्प्रे आए हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर यूज़ करने से यानी लंबे समय तक इनका यूज़ करने से कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ नोज, यानी नाक सूखी हो जाती है, उसकी म्यूकस होती है जो अंदर की वो सूख जाती है। इसके अलावा आपको नोज ब्लीडिंग की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है और बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकता है आपको नोज में, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं नेजल स्प्रे के। इसके अलावा सोर थ्रोट या हेडेक की वजह से जो पेन होता है उसके लिए कौन सी दवा लेनी चाहिए, तो पैरासीटामोल ही एक मात्र चॉइस ऑप्शन है प्रेगनेंसी के दौरान, जो पेन के लिए और फीवर के लिए ली जा सकती है, क्योंकि NSAID ड्रग्स हम ले नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है फीटस में और मदर में भी।
और आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इतनी खोज के बाद भी पैरासीटामोल ही एकमात्र ऑप्शन है जो पेन और फीवर के लिए दिया जाता है प्रेगनेंसी में। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल यानी एसिटामिनोफेन का ही यूज़ करें। और अब आगे हम बात करने वाले हैं कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम जो दवाएं ले सकते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें लेनी चाहिए वो तो याद रह जाती है, लेकिन नहीं लेनी चाहिए वो बहुत कम लोगों को याद रहती है, और कभी गलती से ले लेते हैं तो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेजल स्प्रे की। तो नेजल स्प्रे जिनमें कि ट्राइएमसिनोलोन जो कि एक स्टेरॉइड है, वो अगर कंटेंट में है स्प्रे में तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, फीटस में बर्थ डिफेक्ट कर सकती है ये ड्रग्स। इसके अलावा एनएसआईडी ड्रग्स, इनको तो बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है। ये मेनली पेन के लिए यूज की जाती है। पेन और फीवर की कंडीशन में नेप्रोक्जेन, इबुप्रोफेन जैसी ड्रग्स एनएसआईडी ड्रग्स मानी जाती हैं। इनको बिल्कुल भी यूज ना करें, इनको पूरी तरह से अवॉइड करना है प्रेगनेंसी की कंडीशन में, क्योंकि कई बार खोज की गई है लेकिन हर हमेशा यही पाया गया है कि इनके सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है मदर में और बेबी में। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है पेन और फीवर के लिए। इसके अलावा कुछ जो कफ सिरप जिनमें एल्कोहल की मात्रा होती है, कुछ लिक्विड मेडिकेशंस होती हैं जिनमें एल्कोहल की मात्रा भी पाई जाती है कफ सिरप में, क्योंकि एल्कोहल से खांसी भी ठीक होती है। लेकिन प्रेगनेंसी की कंडीशन में बिल्कुल अवॉइड करना है एल्कोहल वाली कफ सिरप्स को या लिक्विड मेडिकेशंस को, क्योंकि एल्कोहल जो मदर की बॉडी में जाएगा वो बच्चे में डेवलपमेंटल डिफेक्ट कर सकता है, कुछ बर्थ डिफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है, यानी कि मिस कैरेज के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टडी में पाया गया है एल्कोहल बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है फीटस में। इसीलिए हमेशा कोई भी दवा लेते समय लेबल को अच्छे से पढ़ ले कि उसमें एल्कोहल तो नहीं है, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मासिस्ट से एक बार ज़रूर पूछ लें कि इसमें एल्कोहल है या नहीं। अगर एल्कोहल नहीं है तभी लेना है, अगर एल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा है तो उस दवा को बिल्कुल ना लें। इसके अलावा कुछ लिक्विड मेडिसिन या फिर कफ सिरप जिनमें शुगर होती है, कुछ फ्लेवर वाली जो कफ सिरप्स होती हैं उनमें फ्लेवर के लिए आर्टिफिशियल शुगर मिलाई जाती है, और शुगर का जब सेवन करेगी मदर तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, और जब शुगर लेवल हाई होगा तो उससे गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेज रहते हैं, और जो कि बच्चे में भी इफ़ेक्ट करते हैं, और ये इफ़ेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है प्रेगनेंसी के दौरान। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट हैं, उसके बारे में हमने अलग वीडियो बना रखी है, उसको आप चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर पूरी डिटेल में बात की हुई है उस वीडियो में। तो इसीलिए जिन कफ सिरप में या कुछ लिक्विड मेडिकेशंस जो मदर लेती है उसमें शुगर की मात्रा देखें, अगर शुगर हैं उनमें, आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं उनमें, तो उसे अवॉइड करें, शुगर फ्री दवा ही यूज़ करें। तो दोस्तों ये हुई बात कुछ सेफ मेडिकेशंस जो खांसी जुकाम बुखार के दौरान ले सकते हैं, और कौन सी दवा आप नहीं ले सकते उनके बारे में भी हमने डिटेल में बात की है। तो इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो एक गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमेशा अवेयर रहें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली वालों के साथ शेयर करें, ताकि सब अवेयर हो जाएं और सबको जानकारी रहे। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको बिल्कुल भी मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।